नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते आश्रय। आज जैन शासन की श्वेतांबर परंपरा के तेरापंथ संप्रदाय का पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। और भी अन्य संप्रदाय में आज से पर्युषण का प्रारंभ हुआ हो सकता है। पर्युषण एक महत्वपूर्ण समय हमारे लिए होता है। पूरे वर्ष भर में एक अपेक्षा से चतुर्मास काल का बड़ा महत्व होता है। ये मुख्यतया सावन भाद्रव आश्विन कार्तिक आषाढ़ का कुछ अंश भी साथ में जुड़ जाता है। चतुर्मास काल महत्वपूर्ण होता है। हम चारित्रात्माएं सामान्यतया बिहार यात्रा से विरत रहते हैं चतुर्मास में, और एक सीमित क्षेत्र में अपना प्रवास आवास करते हैं। बाकी महीनों में शेष काल में हम चारित्रात्माओं की विहार चर्या भी चलती है, चल सकती है, यात्रा भी हो जाती है। 4 महीनों तक सामान्यतया यात्रा की बात नहीं। एक प्रकार से शरीर को भी मानो विश्राम, पहले यात्राएं की, अब थोड़ा विश्राम मिल जाता है। यात्राएं सब करें न करें, पर यह समय सहजतया शरीर के लिए एक विश्राम का समय हो सकता है। दूसरी बात है, आध्यात्मिक संदर्भ में भी शेष काल का अपना महत्व है, उसका भी अपना महत्व है। पर चतुर्मास में स्थिरता के साथ प्रवचन व्यवस्थित हो सकते हैं। एक विषय पर एक आख्यान के रूप में लंबा क्रम भी चल सकता है। एक आगम का भी व्यवस्थित लंबा क्रम आख्यान व्याख्यान का चल सकता है। और विहार नहीं है तो नियमित समय पर प्रवचन हो सकता है, लंबा समय भी उसके लिए लगाया जा सकता है। और तपस्या, आराधना, स्वाध्याय, अध्ययन, लेखन, पठन, इनके लिए भी चारित्रात्माओं को एक अच्छा समय प्राप्त हो सकता है। चतुर्मास काल में पठन पाठन का अच्छा अवसर मिल सकता है। आगम कार्य करना हो, संपादना, तो उसकी भी सुविधा चतुर्मास में पुस्तकों आदि की अधिक संभावित हो सकती है। तो चतुर्मास का समय एक अपेक्षा से विशेष महत्व का हो जाता है। चतुर्मास में भी श्रावण और भाद्रव का महीना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? एक तो यह कारण है कि आश्विन कार्तिक में दिन छोटे हो जाते हैं। अपेक्षाकृत श्रावण भाद्रव में दिन लंबे होते हैं, तो दिन में ज़्यादा लेखन पठन स्वाध्याय आसानी से हो सकता है। आश्विन कार्तिक में तो दिन उगार जल्दी व अस्त, टाइम कम मिलता है, दिन का समय। श्रावण भाद्रव में उन
2 मासों की अपेक्षा ज़्यादा समय मिलता है, पहली बात। दूसरी बात है कि संभवतः हमारे शादियों को आसोज कार्तिक में रोगान, रंग रोगान, पात्रियाँ, इसमें कुछ समय अधिक लगाना होता होगा। श्रावण भाद्रव में वो काम थोड़ा सा कम रहता होगा, तो वे ज़्यादा अपना इन धार्मिक कार्यों में, स्वाध्याय आदि में या लोगों में भी धार्मिक प्रेरणा आदि का ज़्यादा काम कर सकते होंगे। तो यह भी एक दूसरा कारण है, श्रावण भाद्रव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात है कि श्रावण भाद्रव में तपस्या का क्रम आमतौर से ज़्यादा चलता है। कुछ वर्षा का होने से ठंडक भी हो सकती है, और तपस्याओं का क्रम भी आमतौर से श्रावण भाद्रव में ज़्यादा चलता है। तो वो तपस्या के लिए भी यह श्रावण भाद्रव का समय ज़्यादा अच्छा है। और लोगों में भी श्रावण भाद्रव में जितनी वो धर्माराधना के प्रति रुचि दिखती है, बाद में आसोज कार्तिक में थोड़ी सी उसमें मंदता भी आ जाती होगी। लोग भी फिर इधर उधर जाना करना। पहले मैंने बहुत वर्षों पहले सुना कि हुआ छिम थ्री का पालना, खुला श्रावकारा बालना, कि संवत्सरी के पालने अब वो लोग अपना जाना आना के प्रदेश इनमें, तो हुआ छिम थ्री का पालना, खुला श्रावकारा बालना। एक ऐसा मैंने बहुत वर्षों पहले कहीं सुना था संभवतः। तो यानी ये श्रावण भाद्रव ज़्यादा तपस्या आदि आराधन का भी समय होता है। श्रावण भाद्रव इन 2 महीनों में भी तुलना करें तो भाद्रव का महीना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धर्माराधना का होता है। इसका प्रमुख कारण है हमारा पर्यूषण प्रवाधिराज का समागमन इसी भाद्रव महीने में होता है। और दिगंबर परंपरा में भी 10 लक्षण पर्व का समाराधन इस भाद्रव महीने में होता है। तो भाद्रव महीना और ज़्यादा इन 4 महीनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यूषण महत्वपूर्ण है, और भाद्रव मास में हमारे धर्म संघ की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण दिन भी आ जाते हैं। जैसे हम आज को ही ले, यह भाद्रव कृष्णा द्वादशी परम पूज्य दयाचार्य का महाप्रयाण दिवस है। भाद्रव शुक्ला षष्ठी परम पूज्य कालूगणी का महाप्रयाण दिवस है। भाद्रव शुक्ला द्वादशी परम पूज्य डालगणी का महाप्रयाण दिवस है। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी परम पूज्य महामना प्रथम आचार्य श्रीमद भिक्षु स्वामी का चरमोत्सव का दिन है, चरम दिवस है, महाप्रयाण दिवस है। और हम देखें भाद्रव शुक्ला नवमी तो हमारा विकास महोत्सव का दिन है, जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का पट्टोत्सव वर्षों तक मनाया जाता रहा है। भाद्रव शुक्ला तीज है, गुरुदेव तुलसी का युवाचार्य मनोनयन का दिवस आ जाता है। तो यों भाद्रव महीने में हमारे कई दिन हमारे धर्म संघ से भी जुड़े हुए हैं, और भी कई संबंध भाद्रव महीने के दिनों के साथ है। तो यह जो पर्यूषण महापर्व है वो वर्ष में एक बार आता है, भाद्रव महीने में आता है, और पूरे वर्ष में संभवतः सबसे ज्यादा धर्माराधना का महीना पूरे जैन शासन में है, मेरी भूल न हो तो वो भाद्रव मास है। इससे बड़ा कोई दूसरा महीना संभवतः नहीं है जिसमें इतनी धर्माराधना की व्यवस्था होती है। पर्यूषण पर्व 7 दिन और फिर 8वें दिन संवत्सरी महापर्व आ जाता है। मुझे इतिहास की तो जानकारी नहीं, हमारे कोई साधु साध्वियाँ जो अध्ययनशील हैं, शोधशील हैं, उन्हें कोई जानकारी मिले या मिली हो, यह 7 दिन की जो पर्यूषण की व्यवस्था कब से चल रही है जैन शासन में, कौन परम पूज्य प्रवर ने यह 7 दिनों की पर्यूषण की व्यवस्था शुरू की है, कब से है और किसने शुरू की है, काल और कार करने वाले का नाम किसी इतिहास में कहीं शोध में कहीं मिल जाए या मिला हो
तो वो प्रस्तुत करें धर्म संघ में, यह इतिहास की बात है, अमुक आचार्य बल ने अमुक ने या अमुक समय में यह पर्यूषण की व्यवस्था शुरू की थी। तो अभी तक मुझे तो, मेरे पास तो वो जानकारी नहीं है किस पूज्य प्रबल ने की है और कब से शुरू हुई है, परंतु जिन्होंने भी की है मैं उसका समर्थन अनुमोदन बड़े सम्मान के साथ करता हूं कि व्यवस्था बड़ी सुंदर की हुई है कि संवत्सरी से पहले 7 दिन और जोड़ दिए गए हैं या जुड़े, जो भी व्यवस्था हुई है एक धर्माराधना का अच्छा क्रम है। श्रावक श्राविकाओं में भी कितना आकर्षण एक पर्यूषण के प्रति देखने को मिलता है। हम चारित्रात्माओं के लिए भी धर्माराधना का समय रह सकता है। तो ये संवत्सरी से पूर्ववर्ती 1 सप्ताह की आराधना और 8वां दिन तो एक शिखर दिवस है धर्माराधना का, जिसमें उपवास, गृहस्थ लोग भी उपवास, पौष आदि की आराधना, लंबा लंबा प्रवचन व्याख्यान क्रम चलता है। चारित्रात्मय चौबिहार उपवास में रहने वाले होते हैं, 2 रात और 1 दिन का चौबिहार, इधर इस रात का भी चौबिहार, उस रात का भी चौबिहार, बीच के दिन का भी चौबिहार, 2 रात और 1 दिन का चौबिहार क्रम, कितनी तपस्या की साधना होती है। तो यह पर्यूषण और संवत्सरी, और फिर 9वां दिन तो एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में भी, क्योंकि मैत्री पर्व तो खमत खामना का उपक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है यह जैन शासन का, कि बरस भर में जो हो गया हो कुछ तो उस दिन सब संवत्सरी को या फिर अगले दिन जो भी उसके उपलक्ष्य में खमत खामना भी हो जाए। तो यह बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। और हमारे यहाँ 7 दिनों के अलग अलग विषय भी हैं, खाद्य संयम दिवस आदि 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 यूँ भी एक निर्धारित किए हुए हैं। पर्यूषण के दिनों में हमारा प्रवचन भी कुछ विशेष होता है, और इन दिनों में हम भगवान महावीर पर भी कुछ श्रद्धार्पण करने का मानो प्रयास करते हैं। और संवत्सरी के दिन तो और भी हमारे जैन शासन के आचार्यों का और साध्वी समुदाय का भी एक सम्मान के साथ या उनका आख्यान व्याख्यान गुणोत्कीर्तन जो भी किया जाता है। तो पर्यूषण में भगवान महावीर के बारे में हमारे यहाँ गुरुकुलवास में तो मैं बरसों से देख रहा हूँ, भगवान महावीर के पूर्व भवों का भी कुछ वर्णन होता है और भगवान महावीर के भव का विस्तार से वर्णन होता है अपेक्षाकृत, यह क्रम चलता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भगवान महावीर के बारे में फरमाते थे। गुरुदेव का संवत्सरी का जो होता था कर्म भगवान महावीर के बारे में, फिर वो आगम और जो भी उनके जीवन वृत्त के बारे में। तो पिछले कई वर्षों में गुरुकुलवास में वह सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है भगवान महावीर के बारे में कुछ प्रस्तुति करने का, वर्षों से प्राप्त हो रहा है। बहुत यानी कई वर्ष हो गए मुझे भगवान महावीर के बारे में मुझे बोलने का, मानो परम पूज्य गुरुओं की कृपा मान लो, जो भी मुझे अवसर मिलता रहा है। तो इस बार भी मुझे मेरी इच्छा है सदा की पूर्व की तरह मैं भगवान महावीर के बारे में भी कुछ अपनी श्रद्धा भावना के साथ उनके पूर्व भवों पर और उनके उस वर्तमान भव यानी 27वां भव भगवान महावीर का भव है, उस पर भी प्रकाश डालने का प्रकाश कर अपनी जिह्वा को अपने आप को धन्य बनाऊं। जैन दर्शन में आत्मवाद का सिद्धांत सम्मत है। अध्यात्म का आधारभूत सिद्धांत है। तो मुझे ऐसा लगा है एक मुख्यतया आधारभूत सिद्धांत आत्मवाद है। अगर आत्मवाद न हो कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, न आगे कुछ है, न मृत्यु के बाद कुछ है, न इस जन्म से पहले कुछ था, अगर यह स्थिति होती हो तो अध्यात्मवाद का ज्यादा मूल्य मेरी दृष्टि में नहीं है। अगर आगे पीछे कुछ है ही नहीं
तो इतनी साधना और इतनी आराधना का मूल्य कम हो जाता है। परंतु आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिष्ठित है और हमारे पूर्व प्राचीन साहित्य में भी हम आत्मवाद की बात देख सकते हैं और कुछ तार्किक यौक्तिक हेतुवाद के आधार पर जितना संभव हो सके हम आत्मा के बारे में तर्कना कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। वर्तमान में केवल ज्ञान तो यहाँ मान लें कि क्या बताएं, पर श्रुत ज्ञान के द्वारा जितना प्राप्त कर सकें, अवधि ज्ञान की बात भी थोड़ी छोड़ दें, अधिक सामान्य रूप में मति श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के आधार पर भी हम ज्ञानाराधना कर सकते हैं, यानी तत्वों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। आत्मवाद में आत्मा एक ऐसा तत्व है जो शाश्वत है, हमेशा था। प्रत्येक की आत्मा, नई कोई आत्मा पैदा होती नहीं है, संतान तो पैदा हो जाती है। आदमी पैदा हो संतान हो जाए, मनुष्य जीवन में संतान पैदा हो जाए, पशु के संतान हो जाए। आत्मा के कभी आत्मा संतान के रूप में पैदा नहीं होती है। न कोई किसी की बेटी है, न बेटा है, न बाप है, कोई आत्मा किसी का बाप नहीं है। आत्मा की दृष्टि से न किसी की कोई संतान है, बस सब अपनी अपनी स्वतंत्र आत्माएं हैं। यह आत्मवाद का सिद्धांत है, कोई किसी की संतति नहीं है। तो अनंत अनंत आत्माएं संसार में हैं, एक भी आत्मा बढ़ती नहीं है। एक और नई आत्मा आ गई, ऐसा नहीं होता। एक आत्मा खत्म हो गई, ऐसा नहीं। मनुष्य में हो जाए अमुक आदमी दिवंगत हो गया, यह बात हो जाए, एक बच्चा पैदा हो गया, यह हो जाए। तो आत्मा कोई नई बच्चे के रूप में, आत्मा कोई पैदा नहीं होती है, आत्मा कोई मरती नहीं है। यह आत्मवाद का सिद्धांत है। इस रूप में आत्मा है, तब पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात सिद्ध हो सकती है। अगर आत्मा का विनाश होता हो पूर्ण रूपेण, तो पुनर्जन्म पूर्व जन्म की बात में बाधा आ सकती है। तो जैन दर्शन का आत्मवाद इस प्रकार का सिद्धांत है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा की कभी नई आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, पर्याय परिवर्तन हो सकता है। यह जो अनादि निधन के रूप में आत्मा है, तो उसका पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है। भगवान महावीर जैन शासन में वर्तमान अवसर पीढ़ी के प्रस्तुत व्रत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों में 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। आज से 2500 वर्ष से भी कुछ अधिक समय पहले वे इस दुनिया में मनुष्य के रूप में विराजमान थे और यह उनका महावीर का भव है। इसकी पृष्ठभूमि में, यानी वो महावीर बने हैं, तो मेरा मानना है एक दिन में महावीर नहीं बन गए हैं, एक दिन में तीर्थंकर नहीं बन गए हैं। पृष्ठभूमि में उनकी कितनी तपह आराधना साधना रही है, मानो फिर निष्पत्ति के रूप में एक महावीर तीर्थंकर के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। तो कोई इतना उच्च बनता है तो मानो सामान्यतया सीधा नहीं बनता है, उसकी पृष्ठभूमि में कुछ होता है, तब जाकर कोई व्यक्तित्व इस रूप में सामने आ सकता है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए इस अवसर पीढ़ी में यहाँ व्रत क्षेत्र में, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। नमो 24 तीर्थकराणम उस भादि महावीर पज्जव सानानम। ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के तीर्थंकरों को वंदन किया गया है। तो मैं भगवान महावीर के 27 भवों पर जैसी जितनी अपेक्षा, जैसी अनुकूलता प्रकाश डालना चाहता हूँ।
27 भव ही हुए थे क्या? हमारे कोई बाल मुनि सोच लें कि महावीर के तो 27 ही भव थे, उनसे ज़्यादा नहीं थे। ऐसा नहीं है, भव तो अनंत किए हैं, अनंत अनंत जन्म किए हैं उन्होंने, पर हम उनमें से थोड़े से, जहाँ से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई वहाँ से लेकर के 27, उसमें भी बीच के छोटे भवों को छोड़ करके 27 भवों का ग्रहण करके आख्यात व्याख्यात करते हैं। तो 27 ही भव नहीं थे, भव तो अनंत अनंत थे। उनमें से सम्यक्त्व से प्राप्ति से संदर्भित हम 27 भवों का निरूपण प्ररूपण करते हैं। आत्मा है, आत्मवाद है, तो आत्मवाद से जुड़ा हुआ है कर्मवाद। जैन दर्शन के सिद्धांतों में हम देखें, एक आत्मवाद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दूसरा कर्मवाद बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारे साधु साधियाँ भी, समणियाँ भी, हम सब भी बैठे हैं। अब कर्मवाद भी एक हमारे जैन दर्शन का, हमारा मतलब जैन दर्शन का ऐसा सिद्धांत है जो एक आत्मा के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। आदमी के व्यक्तित्व की व्याख्या 8 कर्मों के आधार पर की जा सकती है। कौन व्यक्ति कैसा है, किस कर्म के योग से इसके व्यक्तित्व में यह बात है, हम चिंतन करके विश्लेषण करें तो कर्मवाद के साथ आदमी की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मुझे एक साधु की व्याख्या करनी हो, अमुक बड़े संत हैं कि 8 कर्मों के आधार पर इनकी व्याख्या की जाए, तो हम 8 कर्मों के आलोक में एक संत की व्याख्या कर सकते हैं कि अमुक संत है, या और भी कोई संसार के भी गृहस्थ हैं, इसके जिनका जीवन काल कुछ लंबा हो चुका है, इनके जीवन की 8 कर्मों के आलोक में व्याख्या करो। हम ज्ञानावरणीय के संदर्भ में उसकी क्या व्याख्या हो सकती है, दर्शनावरणीय जुड़ा हुआ सा ये वेदनीय के रूप में क्या व्याख्या, मोहनीय के रूप में क्या व्याख्या, आयुष्य के रूप में क्या व्याख्या, नाम गोत्र अंतराय के, यूँ हम कर्मों के आधार पर किसी के व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकते। इसके किस कर्म का किस रूप में योग लग रहा है। जैसे ज्योतिष के संदर्भ में कोई व्याख्या की जा सकती है, तो कर्म के संदर्भ में भी आदमी के व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती। इसके मोहनीय का कैसा योग लग रहा है, ज्ञानावरणीय का कैसा है, अंतराय का, ऐसे अनेक रूपों में हम एक एक व्यक्ति के जीवन की, हम जिसको जानते हैं अच्छी तरह, लंबा जीवन काल है जिसका, या अतीत में जो महापुरुष हो गए उनके बारे में हम 8 कर्मों के आलोक में व्यक्तित्व की, कर्तृत्व की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो आत्मवाद और कर्मवाद। फिर लोकवाद, तीसरा सिद्धांत लोकवाद, कि यह लोक में क्या क्या है, स्वर्ग नरक मनुष्य लोक आदि आदि हैं। इस लोकवाद का वर्णन भी हमें जैन दर्शन में प्राप्त हो जाता है। क्रियावाद की बात भी आती है। तो ऐसे कई सिद्धांत हैं, ये आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, जो जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हम आगम वाङ्मय में भी इन सिद्धांतों का, इन वादों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, जिनको समय मिले वे कुछ गहराई से, मैंने एक दिन कहा था कि जैन दर्शन को अच्छी तरह जानने के लिए एक तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जैन दर्शन मनन और मीमांसा, मेरी आशा है इस पुस्तक को पढ़ने से एक जैन दर्शन के बारे में एक सीमा तक की अच्छी जानकारी अच्छी तरह पढ़े तो प्राप्त हो सकती है। दूसरे में भगवती सूत्र, भगवई ब्याह पंडिती को अच्छी तरह कोई पढ़ ले, टिप्पण भाष्य जो भी हैं हमारे यहाँ भी उपलब्ध है काफ़ी भाग, तो उनको अच्छी तरह पढ़े, जैन दर्शन तत्व ज्ञान की अच्छी जानकारी। तीसरे में 55वां प्रज्ञापना सूत्र को उसकी टीका के साथ अच्छी तरह पढ़ ले, या आख्यान व्याख्या भाष्य टिप्पण जो भी हो पढ़ ले, तो एक जैन दर्शन तत्व ज्ञान का अच्छा विकास हो सकता है। चौथा ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ को भाष्यानुसारिणी अच्छी तरह पढ़ ले, तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ लो, और तो तत्वार्थ सूत्र को विस्तार से व्याख्या के साथ कोई पढ़ ले। और मैं ज़्यादा भाष्यानुसारिणी को
अधिक महत्व दे रहा हूं कि तत्वार्थ की भाष्यानुसारिणी संस्कृत भाषा में है, उसको अच्छी तरह कोई पारायण कर ले, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी समझ ले, तो ये अच्छा ज्ञान हो सकता है। जैन दर्शन मनन और मीमांसा 1, भगवई बियाह पन्नति 2, पन्नवना 3, तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी 4, और भी अनेक ग्रंथ है, और भी हैं। मैंने जो मुख्य मुख्य लगे अपनी सीमित ज्ञान के आधार पर मान लो, मैं जिनसे थोड़ा सा प्रभावित हूँ अब तक के या वर्तमान के मेरे चिंतन से, ये 4 ग्रंथ अच्छी तरह कोई पढ़ ले तो जैन दर्शन का, जैन धर्म का अच्छी तरह ज्ञान हो जाए, तो शायद उसको जैन विद्वान कहने में सुविधा हो सकती है। तो हमारे जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं। हम भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा, उस पर हमें यात्रा करनी है, आगे बढ़ना है, तो हम भगवान महावीर के 27 भवों पर भी यथा संभवतया यात्रा कर सकेंगे। तो आज तो मानो पृष्ठभूमि की बात मैंने प्रस्तुत की है भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा के संदर्भ में।